जो लास्ट क्लास ली थी मैंने पिछले वाले संडे में, वो लोग खड़े रहो, बाकी सब बैठ जाओ। अभी लोग अभी सारे शांत हो जाओ। आप लोगों को अपने दिमाग में थोड़ा ज्यादा जोर डालना पड़ेगा समझने के लिए। बैठ तो लाइट्स ऑफ करो। देखो पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि आप किस तरीके से एक्सेल के कुछ 3 सर्टिफिकेट्स मैंने लेने के लिए आपको बताया था, ठीक है? ये आप वहां से ले सकते हो। और मैंने आपको वो जो वेबसाइट है, 2 वेबसाइट आपको दिखाई थी, फाइबर दिखाया था मैंने, और नहीं, और नहीं, फ्रीलांस के अलावा दूसरी थी सर, फाइबर और सीईओ क्लब करके एक वेबसाइट है, ठीक है? ऐसा ये 2 वेबसाइट मैंने बताई थी, लेकिन मैं आज की इस क्लास में फाइबर पर अकाउंट कैसे बनाते हैं, ठीक, और उस पर आप लिंक्स कैसे डाल सकते हो, यानी कि पोस्ट कैसे डाल सकते हो ताकि आप तक वो लोग काम पहुंचे, ठीक है? आप तक उनका काम पहुंच सके, ठीक। तो ये 2 चीजों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, बिना बोले ध्यान से समझ लेना, जो बोलेगा उसको बाहर कर दूंगा, ठीक है? क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है। तो फर्स्टली तो सर्टिफिकेट कितने लोगों को मिल चुके हैं? दोनों तीनों जो सर्टिफिकेट्स थे, कुछ लोगों ने प्रिंट भी करवाया, दिखाना आपने भी करवा दिए। तो इन्होंने रेड उस पे करवाए हैं, तो इनका इस तरीके से है, ठीक है? बिल्कुल ठीक है। इन्होंने घर भी करनी है कुछ शीट लाकर, मुझे पता है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। ये भी ठीक है, ठीक है? इसके अलावा आप जब मार्केट से आकर निकलवाने इस तरीके से प्रिंट रहेंगे आपके, ठीक है? सॉरी, ठीक है? तो ये 3 सर्टिफिकेट्स थे जो मैंने आपको डिस्कस करा था पिछली क्लास में कि आपको किस तरीके से मिलेंगे। हाँ, 4 है, 2 लोगों के हैं, 2 तो जिसे नहीं पता वो जाके YouTube पे मैंने वीडियो डाल रखी, जाके देख ले, ठीक है? शायद अगर वो ईयरफोन्स लगा के ध्यान से सुनेगा तो उसे समझ में आ जाएगा, ठीक। आज की इस क्लास में बताने वाला हूँ कि सर्टिफिकेट्स आप कहाँ डालोगे और आप फाइबर पे किस तरीके से अकाउंट बना सकते हो, ठीक है? तो बहुत जल्दी ध्यान से देखो, और जो भी चीज मैं आपको यहाँ कंप्यूटर में करके दिखाने वाला हूँ वो सारे काम आप अपने फोन्स में भी कर सकते हो, यानी फोन, मोबाइल फोन के अंदर कर सकते हो, ठीक है? तो मैं इस फोन के अंदर बैटरी कम है मेरे फोन की, लेकिन मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है? बाकी शांत हो जाओ, वरना आज की क्लास नहीं खत्म हो जाएगी। देखो आज मेरे फ़ोन की स्क्रीन इसमें आ चुकी है और ये बहुत फास्ट चलेगी आज, ठीक है? तो अभी मैं आपको क्या दिखाने वाला हूँ वो ये कि जब आप गूगल पे अपने क्रोम में पहुँचोगे, ठीक है,
क्रोम के अंदर जब जाओगे फोन के अंदर, कि आप ये काम फोन से कैसे करोगे, वो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक, हाँ मैं डिस्प्ले दिखा नहीं रहा, इसलिए नहीं आ रही। देखो फाइबर की जो वेबसाइट है वो देखो आपके फ़ोन में इस तरीके से खुलेगी। ठीक, और ये बोलेगी भाई कि क्या आपको कंटिन्यू करना है, तो मैंने क्या कर दिया, कंटिन्यू विद गूगल अकाउंट, और मेरे पास ये अकाउंट है, मैंने इससे कंटिन्यू कर दिया। ठीक, और ये मेरे जो अकाउंट अभी पिछली क्लास में मैंने बना रखा था उससे कंटिन्यू हो चुका है। अब देखो आप अपने फ़ोन में से कंप्यूटर की तरह कैसे खोलोगे, उसके लिए आपने यहाँ क्लिक करना है 3 डॉट्स पे, कॉर्नर में 3 डॉट्स आ रहा है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा डेस्कटॉप साइट, तो मैं इस पर क्लिक करके डेस्कटॉप साइट, तो स्क्रीन वैसी खुलेगी जैसे आपके कंप्यूटर सिस्टम में खुलती है। ठीक है आप, ठीक है। और अगर आप अपने इसमें से मैं रोटेशन पे लगा लेता हूँ इस तरीके से, तो ये ठीक उसी तरीके से खुल जाएगी आपके फ़ोन के अंदर जिस तरीके से कंप्यूटर में खुलती है। ठीक है, तो ये भी मेरे फ़ोन में चल रही है। ठीक, तो सारे काम में ऐसे नहीं है कि जो कंप्यूटर पे दिखा रहा हूँ वो मैं फ़ोन के अंदर या फिर जो कंप्यूटर में ही कर सकते हैं हम। जो काम मैं आपको कंप्यूटर पे दिखा रहा हूँ वो काम आप फ़ोन में भी कर सकते हो, बस थोड़ा सा टफ होगा। और जिसके पास कंप्यूटर लैपटॉप सिस्टम है उसके लिए बहुत इजी होगा, और जो सीरियसली करना चाहता है उसके लिए यहाँ पे 50-40 कंप्यूटर लगे हैं, वो आके यहाँ पे भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन ये नहीं कभी भी आ जाए, पहले फिरदौल मैम से पूछना उसके बाद आना। अब देखो, अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पे आप अकाउंट कैसे क्रिएट करोगे। मैं सीधे कंप्यूटर में ही इसकी वो खोलूंगा ताकि आपको ये चीज़ समझ में आए। तो मैंने यहाँ पे fiverr.com आपने सर्च करना है अपने किस पे, गूगल क्रोम में। ठीक, फ़ोन में या फिर कंप्यूटर में, और फाइबर की जो वेबसाइट आएगी इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, जैसे पिछली क्लास में था, मैं आपको एक बार वैसे भी दिखा देता हूँ, इसकी साइट में खोल के। देखो जब आप खोलोगे अपनी साइट को तो इस तरीके से आएगा। यहाँ साइन इन पे जब आप क्लिक करोगे, साइन इन पे क्लिक करने के बाद ये आपसे आपकी जीमेल पूछेगा। तो जाहिर सी बात है आप लोगों ने जीमेल अपनी बना रखी होगी, सबकी होगी, जीमेल से कंटिन्यू कर दोगे या फिर अपना नाम, नंबर, जीमेल, पासवर्ड और यूजर नेम वगैरह वगैरह सब डालकर इसे लॉगिन कर दोगे, खुल जाएगा। ठीक है, तो लॉगिन और साइन अप सभी कर लोगे, कोई इसके अंदर दिक्कत नहीं है। ठीक है, कर लोगे ना। मैं सीधे इसके अंदर जाकर इसका इंटरफेस आपको बताता हूँ कि कहाँ से क्या चीज़ आप ऑपरेट कर सकते हो। देखो इसको मैंने मिनिमाइज कर दिया यहाँ से, और देखो फाइबर के अंदर हूँ मैं इस टाइम। अब देखो जैसे ही फाइबर में आप लॉगिन करोगे तो उसका इंटरफेस इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फाइबर के अंदर साइट के 2 मोड मिलते हैं आपको। सबसे पहले क्या मिलता है, सबसे पहले आपको मिलेगा सेलिंग का। ठीक है, जिसमें आप क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो। ठीक है, और दूसरा क्या मिलेगा यहाँ पे आपको, जब आप सेलिंग पे क्लिक करोगे, जैसे मैंने इसको स्विच कर लिया तो देखो आपका क्या हो गया, पर्सनल जो डैशबोर्ड होता है ना फाइबर का पर्सनल वाला, वो आ गया आपके सामने। ठीक है, तो इसमें वो जो सेलिंग के जो प्राइजेस और लोग जो आ रहे थे इसमें कुछ नहीं आएगा। इसमें सिर्फ वो चीज़ें दिखाई देंगी कि आपका बिजनेस, ठीक, बिजनेस में और आपकी बाकी चीज़ों में आपको कितने ऑर्डर्स मिले हैं, कितनी इनकम जनरेट कर लिया, आपकी पूरी प्रोफाइल होगी। अब जैसे ही आप स्विच करोगे सेलिंग पे तो आप सेलिंग पे पहुंच जाओगे, पर्सनल अकाउंट पे स्विच करोगे तो पर्सनल पे पहुंच जाओगे। 2 मोड है यहाँ पे। ठीक है, जैसे मैं डैशबोर्ड पे अगर क्लिक करूँ तो मैं अपने डैशबोर्ड में हूँ इस टाइम, ये डैशबोर्ड में आ चुका हूँ। ठीक है, और यहीं पर आपको क्या मिलेगा, माय बिजनेस में क्लिक करोगे यहाँ पे तो ऑर्डर्स आपको यहाँ दिखेंगे। ठीक, ऑर्डर्स यहाँ आपको दिख जाएंगे कि अभी मेरे पास भाई कोई ऑर्डर नहीं है क्योंकि मैंने इसके ऊपर उसके बाद कोई काम नहीं करा। ठीक है, तो सारी चीज़ आपको दिखा देंगी, लिस्ट, लेटर, कितनी चीज़ें आपने कंप्लीट कर दी, कितने डिलीवर कर दिया, कितनी, मतलब सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप यहाँ पहुँचोगे तो आपकी अर्निंग कितनी हुई है, यहाँ से आपको अर्निंग मिल जाएगी, और अपना यहाँ पे कितना विड्रॉ करा है, कितना क्या क्या काम करा है वो सब आ जाएगा। अभी 0 आ रखा है क्योंकि मैंने इसमें कोई बैंक, कोई अकाउंट, कोई भी चीज़ ऐड नहीं करी है, क्योंकि मैं आपके सामने उसे लाइव ऐड करके दिखाऊंगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से मैं अपने डैशबोर्ड में पहुँचता हूँ। डैशबोर्ड में पहुँचने के बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन आ रही है मेरे पास कोई, ओके, मैंने यहाँ पे क्लिक करा वापस से और स्विच टू बाइंग। ठीक है, सेलिंग पे से मैं बाइंग में आ गया। सेलिंग का मतलब है आप चीज़ों को सेल कर रहे हो, बाइंग का मतलब आप चीज़ों को खरीद रहे हो। अब यहाँ पे जब आओगे तो जाहिर सी बात है आपके सामने इस तरीके से सारे लोगों की प्रोफाइल आ जाएगी, भाई कि ये इतने में दे रहा है, इतने में दे रहा है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, अपना एक इसी तरीके का एक ऐड क्रिएट करना है। जैसे ये ऐड आ रहा है ना, यहाँ पे ये ऐड दिख रहा है आप लोगों को, सेम ऐसे ही एक ऐड क्रिएट करना है ताकि आप पे भी जब लोग डेटा एंट्री सर्च करें तो आपका भी ऐड क्या हो, शो हो। ठीक है, तो उसके लिए क्या करोगे भाई, आप यहाँ से पहुँचो प्रोफाइल पे। ठीक, प्रोफाइल पे जब आप क्लिक करोगे तो
तो इस तरीके से यहाँ पे प्रोफाइल आपकी खुलेगी, दिख रहा है आपको। और ये लास्ट टाइम आपको याद होगा, इन्हें गिग्स बोला जाता है, यहाँ पे क्या बोलते हैं, गिग्स, ठीक है। तो यहाँ आप डाल सकते हो अपने हिसाब से बनाई हुई आपकी गिग्स, जैसे कि ये मैंने एक डाल रखी है, अभी मैंने इसको प्रॉपर नहीं डाल रखा है, प्रॉपर इसको मैं करके आपके सामने दिखाऊंगा, ठीक है। दूसरी चीज, आप यहाँ पे प्रोफाइल सेट कर सकते हो, अपना नाम, प्रोफाइल का नाम, ठीक है, कहाँ से है ये अपने आप आ जाएगा। ये इसके कोर्सेज हैं, इसमें इनरोल करने की जरूरत नहीं है। अपने बारे में एक डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, ठीक है, कुछ बेहतरीन सा बनाकर जो आपके काम में आ जाए, ताकि क्योंकि लोग ना आपको नहीं जानते, आप जो यहाँ पे लिखकर जो डाल रहे हो डिस्क्रिप्शन वगैरह, यही सारी चीज़ें पढ़कर आपको हो सकता है ऑर्डर दें, ठीक है। आप कौन कौन सी लैंग्वेज समझते हो वो आप लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपके कौन कौन से अकाउंट्स हैं उनको आप यहाँ लिंक कर सकते हो, ठीक है। मैंने ज़्यादा लिंक नहीं कर रखा है। लिंक करने का क्या तरीका है मैं आपको दिखा दूँ। जैसे ट्विटर का है, मैंने ट्विटर पे क्लिक करा है, यहाँ पे ट्विटर पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से ये आ गया, साइन इन पे मैंने क्लिक कर दिया, अब ट्विटर अकाउंट लिंक हो गया मेरा, ठीक। मेरा ट्विटर अकाउंट बना हुआ था इसलिए लिंक हो चुका है। जैसे कि अगर मैं इस पर क्लिक करूं, अभी यहाँ शो नहीं हो रहा, लेकिन कोई मेरी अदर प्रोफाइल खोलेगा ना तो वहाँ दिख जाएगा। जैसे कि मैं अपनी प्रोफाइल का प्रीव्यू अगर देखूंगा यहाँ से तो आपको दिखाई देगा। जैसे प्रीव्यू देखता हूँ मैं अपनी, मेरी प्रोफाइल इस तरीके से दिखाई देगी सामने वाले को। ट्विटर पे कोई क्लिक करेगा यहाँ पे तो सीधे ट्विटर अकाउंट पे पहुँच जाएगा। अभी केवल प्रीव्यू है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है, लिंक्स मतलब क्लिक करके काम नहीं कर रहे, लेकिन अगर कोई अदर पर्सन खोलेगा तो वो जा सकता है, ठीक है। बैक पहुँचता हूँ मैं यहाँ से, नीचे अगर जाओगे तो ये बाकी के अकाउंट्स हैं, इनकी वजह से कोई खास ज़रूरत नहीं है। अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग चीज़ें यूज़ होती हैं, जो पॉपुलर है वो यहाँ पर है। फेसबुक, गूगल, ये सारी चीज़ें मैंने दे दी यहाँ पे। स्किल्स क्या क्या देती हैं वो आप अपने हिसाब से अपनी स्किल्स रख लोगे कि डेटा एंट्री है, लोगो डिज़ाइन कर सकते हो, वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो, या फिर आप जो भी आपके अंदर आपको लगता है कि भाई मैं ये काम करके दे सकता हूँ। गलत चीज़ लिखोगे तो आपको उसे पूरा करके नहीं दे पाए तो आपकी रेटिंग कम हो जाएगी और आप काम नहीं कर पाओगे, समझ गए। जितनी अच्छी रेटिंग्स होंगी उतनी जल्दी आपको काम मिलेगा और उतनी ऊपर आप पहुँचोगे। तो आपने वही चीज़ें लिखनी है जो आप कर सको, यानी कि कुछ भी। एजुकेशन आप अपनी ऐड कर सकते हो, एजुकेशन कौन सी सिटी से, कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने क्या क्या करा है, टाइटल ये वो करना चाहो कर सकते हो। सर्टिफिकेशंस आपको कहाँ से मिले हैं, कौन से कॉलेज, कौन सी यूनिवर्सिटी, नाम ऐड कर सकते हैं यहाँ पर आप, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि अभी जो सर्टिफिकेट्स लिए हैं ना आपने, वो नहीं, जैसे कि आप ITFS से कोर्स कर रहे हो उसको ऐड कर सकते हो आप, ठीक है। वो जो सर्टिफिकेट्स मिले हैं उनको लगाने का है वो भी मैं बाद में दिखाऊंगा। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो ये आपकी प्रोफाइल है जिसको आपको सेट करना पड़ेगा। सेट करने के बाद आप इसे सेव करोगे, उसके बाद क्या होगा, ये दूसरे लोगों को शो होगी इस तरीके से, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर आपके ड्राफ्ट्स में ये गिग्स आ रही है, ठीक है। यानी कि ये ड्राफ्ट में क्यों है, क्योंकि इसे मैंने अभी पब्लिश नहीं करा है। यहाँ से आप नई क्रिएट कर सकते हो, नई गिग्स बना सकते हो। तो मैं ड्राफ्ट वाली जो मेरे पास ये गिग्स है इस पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो इसे मैं खोल सकता हूँ इस तरीके से, ठीक है। और इसका ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा, एडिट का, देख पा रहे हो आप यहाँ इस जगह दिख रहा है आपको, ये एडिट का ऑप्शन है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो इसके अंदर आप चेंजेस और एडिट कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। तो फिलहाल के लिए तो देखो, जैसे ही आप कोई भी नई गिग्स क्रिएट करोगे, सपोज करो मैं यहाँ से पहले बैक करता हूँ इसको, मैं हैंड टू हैंड आपको सारी चीज़ दिखाता भी रहूँगा, ठीक है। और अब मैं एक नए पेज पे जाकर इसको मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक। अब देखो यहाँ पर ये मेरे पास गिग्स आ रही है, यहाँ पे मैं आपको पुरानी वाली दिखाऊंगा और यहाँ पे मैं आपको नई वाली दिखाऊंगा, ठीक है। दोनों जगह अलग अलग दिखाऊंगा तो आपको हो सकता है ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाए। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, इस पर क्रिएट अ गिग्स, इस पर मैंने क्लिक करा, ठीक। क्लिक करने के बाद देखो इस तरीके से इसका इंटरफेस खुला है। अब आप जब जाओगे इसके अंदर, क्या हुआ, कौन बोल रहा है, पुनीत खड़े हो, क्या हुआ पुनीत, किसके बारे में, गिग्स के बारे में, बैठ जाओ मैं बता दो रहा हूँ। अब आपने जब इस पर क्लिक करा यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ एडिट का ऑप्शन आ रहा है। ये तो मतलब एक तरीके से आपका पूरा मैंने पहले से बना रखा है इसलिए तैयार आपको दिख रहा है, लेकिन मैं एडिट पे क्लिक करके इसको आपको दिखाऊंगा, ठीक। तो एडिट पे मैंने क्लिक करा, अब एक टाइटल पूछ रहा है कि भाई आपकी गिग्स में टाइटल क्या लिख कर है। जैसे कि यहाँ पर मैं फाइबर की एक और वेबसाइट खोल लेता हूँ, ठीक है, एक पेज पे, क्योंकि मैं मल्टीपल पेजेस पे आपको दिखाना चाहूँगा तभी आपको समझ में आएगा।
देखो यहाँ हम पहुंचे। अब देखो ये जो आ रहा है ना, आई विल डू एक्सपर्ट टू डेटा एंट्री वर्क, समझ रहे हो आप, ये क्या है, इसका टाइटल है। ऐसे ही आप यहाँ पे अपना टाइटल लिख सकते हो, ठीक है। मैंने क्या लिखा है, आई विल डेटा एंट्री फॉर यू, ठीक। तो ऐसे ही आपने क्या करना है, अपना एक टाइटल लिखना है जो आप लिख सको। फिर आपने अपनी गिग्स में यहाँ से क्या सेलेक्ट करना है, भाई आप क्या काम कर रहे हो, डेटा एंट्री का, ठीक है। यहाँ से किस सेक्शन में डेटा के, किस सेक्शन में डेटा एंट्री का काम कर रहे हो आप, कौन सा, मतलब बहुत सारे काम है, तो आप किस कैटेगरी पे बिलोंग कर रहे हो इसमें, तो आप दे दोगे डेटा एंट्री, ठीक है। फिर यहाँ पे टाइप सेलेक्ट करना है आपने। फिर यहाँ पे टूल्स, कौन से टूल्स का आप इस्तेमाल करोगे, तो यहाँ मैंने टूल्स दे दिए भाई, एक्सेल का यूज़ करेंगे हम, ठीक है, और गूगल शीट का यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। तो गूगल शीट और एक्सेल, गूगल शीट क्या होती है आप लोगों को पता है सभी को, गूगल शीट क्या होती है, गूगल शीट नहीं पता, देखो यहाँ पर जब आप जाओगे गूगल पे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है गूगल शीट का। गूगल शीट सेम एक्सेल की तरह काम करती है, जैसे एक्सेल होता है ना, सेम उसकी तरह। जैसे कि ये मेरे पास गूगल शीट का एक ऑप्शन है, टू डू लिस्ट, मान लो ब्लैंक में हम पहुंचते हैं। ओ देखो मेरी जीमेल का ना 15 GB का डेटा फुल हो चुका है, तो मैं इसको जरा बैक करता हूँ। यहाँ पे मैं दूसरे अकाउंट में आपको दिखाऊंगा, बेसिकली लॉगिन करके इस क्रोम में हम पहुंचते हैं। गूगल क्रोम ये है मेरे पास। गूगल क्रोम में मैं आपको इसके अंदर दिखा देता हूँ गूगल शीट होती कैसी है। देखो यहाँ से मैं जाऊँगा और ये ऑप्शन मिलेगा आपको गूगल शीट का, डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हो गूगल शीट, और यहाँ पे क्लिक करके, ये गूगल की सर्विस है अलग अलग, इस पर अगर मैं क्लिक करूँगा, ये बहुत काम की मतलब शीट्स हैं जो कि आपके बहुत काम में आएगी आने वाले समय में। अब देखो ये क्या है, गूगल की शीट है, जो सेक्शन ए वाले होंगे उन्हें अच्छे से पता होगा, ठीक है। सेम ये एक्सेल की तरह काम करती है, एक्सेल के ऊपर सारे फॉर्मूला लग सकते हैं, और एक्सेल से काफ़ी एडवांस है कुछ कामों में, लेकिन एक्सेल भी कुछ कामों में इससे ज़्यादा बेहतर है। हर चीज़ अपनी अपनी जगह बेहतर होती है। तो ये गूगल शीट है, आप इसके हेल्प से भी डेटा एंट्री कर सकते हो, वो मैं बता रहा हूँ आपको। फ़ोन में जो करोगे ना, इसके हेल्प से भी कर सकते हो, बाकी के हेल्प से भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी डेटा एंट्री, फिर पर्सनल, मतलब बता, यहाँ पे आपने टैग्स लिखने हैं, मतलब कि कोई इंसान अगर सर्च करे तो मान लो क्या 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 लिखकर सर्च कर सकता है, आपने सोचना है। जैसे क्या लिखेगा, डेटा एंट्री, डेटा एक्सेल प्रोफेशनल, डेटा एंट्री प्रोफेशनल, इस तरीके से वो लिखेगा, ठीक है। 5 टैग्स से ज़्यादा आप इसके अंदर टैग्स ऐड नहीं कर सकते। टैग्स क्या होते हैं ये मैं आपको बता दूं कि जो डेटा माइनिंग, डेटा करेक्शन, बस ये बहुत है। सेव एंड कंटिन्यू। देखो जो आपकी, मैं क्या बता रहा था, टैक्स क्या होता है? हाँ टैक्स क्या होता है, टैक्स किसी भी चीज पे जब आप लगाते हो तो उसको रैंक करवाने का काम करती है। मतलब कि आपको पता है, आप मान लो कोई इंसान बैठ के इंडिया में डॉग सर्च कर रहा है, तो आप ऐसे टैक्स लगाओगे जिससे वो जो आपने जो वीडियो, जो फोटो या कोई ऐसी चीज डाल रखी है इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर गूगल पे, वो उसको रैंक करवाएगा, ठीक है। जैसे मैं ये स्टार क्लब सर्च करूंगा तो उसके ऊपर ऐसे टैक्स लगे हुए हैं और बाकी चीज ऐसे लगी हुई है जिससे वो टॉप लेवल पर रैंक होता है, समझ गए। तो उनको टैक्स बोलते हैं। तो आपका भी अच्छी रैंकिंग पहुंचे तो वो आप टैग यहाँ पे लगाओगे। नेक्स्ट यहाँ जब आप आगे करोगे तो यहाँ देखो भाई, आपके सामने ये आएगा बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम प्लान आएगा आपके सामने कि भाई आप क्या करोगे। तो यहाँ से आपने क्या करना है, बेसिक को मैंने बेसिक लिख दिया है और स्टैंडर्ड को मैंने स्टैंडर्ड लिख दिया है। जब आप अपने फोन के अंदर खोलोगे ठीक इसी तरीके से आएगा, बेसिक को मैंने बेसिक, स्टैंडर्ड को स्टैंडर्ड, प्रीमियम को प्रीमियम। अब इसमें मैंने क्या डाल दिया कि भाई इसकी डिलीवरी मैं 3 दिन में कर दूंगा। इसमें क्या है, सिंपल डेटा एंट्री है, एडवांस डेटा एंट्री और ग्राफिक डेटा एंट्री। ये क्या फर्क है इन सब में, देखो क्या सबसे पहले सिंपल डेटा एंट्री, एडवांस और ग्राफिक्स। सिंपल में सिंपल डेटा एंट्री कर दी, ठीक है। ग्राफिक एडवांस में थोड़ी एडवांस फार्मूला वगैरह आपने ऐड कर दिया, ग्राफिक्स में ग्राफिक के साथ एंट्री कर दी। मैं आपको एक बार फाइल लाके आपको मैं हैंड टू हैंड दिखा देता हूं। जब आप इसके ऊपर पहुंचोगे यहाँ पर, तब आप कैसे वो बनाओगे, एक्सेल की फाइल प्रोवाइड करवाओगे।
अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ कि जो एक्सेल में आप एंट्री करोगे सिंपल और एडवांस और प्रीमियम ग्राफिक्स, मतलब ये क्या फर्क है इन तीनों में। तो इसके क्या होते हैं ना, आपको बनाना पड़ता है, लेकिन जब आप इसे करने लगोगे तो मैं आपको बना बनाया ये दे दूंगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे कॉपी नहीं हुई क्या? देखो ये है मेरे पास, मैंने राइट क्लिक करा, जैसे कि एक्सेल बिजनेस टेम्पलेट है, ये बिजनेस टेम्पलेट है, फुल ऑटोमेटिकली डेटा एंट्री, इस पर हम क्लिक करते हैं और इसको मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया यहाँ से, ठीक है। ये आ गया मेरे पास, और ये देखो ये एक्सेल की फाइल्स हैं। और सपोज करो आप इसमें से डे बुक की एंट्री है, डेटा मैनेजमेंट सिस्टम की है, 12 मंथ एडवांस की, स्टॉक मैनेजमेंट की है, मतलब किसकी एंट्री आप करना चाह रहे हो। जैसे मैंने ये पहली वाली फाइल खोल ली, अब इस फाइल में देखो सब कुछ ऑटोमेटिकली जनरेटेड होगा। किसी के अपने कोई हो सकता है अपना अटेंडेंस डेटा को मैनेज करवाना चाहता है, तो आप सिंपली मार्च पे क्लिक करोगे, सीधा मार्च वाले अटेंडेंस शीट पे पहुंच जाओगे। मतलब ये मैं आपको बना बनाया प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है, जिसके जरिए आपका काम क्या हो जाएगा, बहुत आसान, क्योंकि आपके बनना बहुत टफ है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे अलग एक फाइल होगी, देखो डेटा एंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, ये मैं आपको बना बनाया दे दूंगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसको मिनिमाइज करा मैंने, सिर्फ आपने नेम, फोन नंबर, ये सारी चीज़ आप फिल करोगे, सीधे इस शीट में ये अपने आप ही फिलअप हो जाएगा इस जगह पे, समझ गए। ऐसे ही यहाँ पे भी फिलअप हो जाएगा, ये सब इस जगह पे अपने आप ही आ जाएगा, ठीक। तो ये जो सिस्टम बने हुए हैं, ये फाइलें बनी हुई है, ये मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा जब आप इसको सीरियसली होकर करना शुरू करोगे। तो मतलब आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मान लो किसी ने अपना डे बुक का काम दिया, 500-600 कुछ दे दिए, तो आप उसको पूरी रिसिप्ट तैयार करके यहाँ से दे सकते हो। ये मैं सिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। तो ये एडवांस डेटा एडिटिंग है, मतलब एडवांस डेटा एंट्री है, ठीक। ऐसे ही आपके सामने यहाँ पे ये तो था डेटा मैनेजमेंट का। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, बिजनेस टेम्पलेट्स। इसको मैं जरा एक्सट्रैक्ट करके आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। मैंने इस पर क्लिक करा और ये देखो इसके अंदर इतने सारे बिजनेस टेम्पलेट्स हैं, तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आपको क्या करना है, परचेज ऑर्डर है या बिलिंग बनानी है या रिसिप्ट बनानी है या इनवॉइस बनवाना है किसी का, तो इस तरीके से आप इनवॉइस आपका पहले से ही बना हुआ होगा, इसके अंदर सिर्फ फिलिंग करनी है। जो डेटा डालोगे इसके अंदर, सेम इसकी कॉपी यहाँ बन के तैयार हो जाएगी और यहाँ ये पहुँच जाएगा, समझ गया। तो ये बने बनाए फॉर्मेट्स हैं, जो भी आपको जिस तरीके का काम मिलेगा उस तरीके का काम का मैं आपको फॉर्मेट पहले से ही प्रोवाइड करा दूंगा, जिसके ज़रिए आप वो काम क्या कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो, ठीक है। देखो ये CRM टेम्पलेट, इस पर जब जाओगे देखो ये पूरा ऑटोमेटिकली टेम्पलेट है, ये बहुत टफ होता है, समझ गए, क्लियर हुआ। और जो एक्सेल के सॉफ्टवेयर्स बनते हैं ना, वो भी इन्हीं के इस्तेमाल से बनते हैं, जो आपको बताया जा रहा होगा। लोन का किसी ने आपको दे रखी है शीट, तो लोन का आप यहाँ पे बना सकते हो खुद ब खुद। वो जो मैम ने आपको PPMT IPMT सिखाया होगा, समझ गए, उसको बनाने में कितना टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपने अमाउंट फिल करनी है। ऐसे जब आप आगे जाओगे, इनवॉइस टेम्पलेट, यहाँ देखो इनवॉइस का आपको मिल जाएगा, इनवॉइस ये दिखा देता मैंने आपको, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे वो हैं, जब आप इसका यूज़ करोगे तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे कैसे करना है, ठीक है। तो जिस भी चीज़ से रिलेटेड आप में से किसी को भी कोई काम मिलता है, उससे रिलेटेड मैं आपको वो डिज़ाइन, वो टेम्पलेट, वो सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। इसको देखो, ये पूरा ग्राफिकल वाला डेटा एंट्री है। देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा, एक ग्राफिकल डेटा एंट्री है पूरी, जो आप दोगे ना सामने वाले को। अभी आपने देखा था ना एडवांस, और फिर कह रहे थे वो ग्राफिक डेटा एंट्री, ये है, समझ गए। तो यहाँ सिर्फ आपको अमाउंट चेंज करने की ज़रूरत है, यहाँ खुद ब खुद सारी चीज़ चेंज हो जाएंगी। यहाँ मान लो मैं अमाउंट चेंज करूँगा ना, सब कुछ चेंज हो जाएगा, समझ गए। देखो चेंज हुआ, इधर का भी चेंज हुआ, देखा आप लोगों को, समझ गए। तो ये पहले से ही सारे फॉर्मूला लगा के बना रखे हैं, और इसको बनाने में कई दिन गुजर जाएंगे अगर आप लोग बनाओगे तो, और बहुत समय लग जाएगा। लेकिन आपको जल्दी ग्रोथ करनी है तो स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, ठीक है।
बुद्धि लगा के। शॉर्टकट नहीं मारना पड़ेगा, शॉर्टकट नाम की कोई चीज नहीं होती। शॉर्टकट से कोई बोले ना, शॉर्टकट से आपको कभी ग्रोथ नहीं मिल सकती। तो मेहनत तो देखो आपको करनी पड़ेगी, लेकिन हाँ उस मेहनत को मैंने आसान बना दिया है। आपको जब भी जो चीज़ मिलेगी तो उस तरीके का आपको यहाँ पे सब मिल जाएगा, फॉर्मेट मैं आपको खुद दे दूंगा, ठीक है। और फिर आप क्या करोगे, जब आप उसे बेहतर तरीके से करने लगोगे तो जाहिर सी बात है आपको और काम मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या है, मैंने आपको दिखाया अभी ग्राफिक डेटा एंट्री, तो ये हम उसमें कर देंगे। जाहिर सी बात है, सोचो अगर कोई इंसान उसे बनाए तो कितना मेहनत है उसमें, है कि नहीं है, लेकिन वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब इसकी डिलीवरी मैंने डाल दी यहाँ पे 3 डेज 3 डेज 3 डेज। आप ये ऐसे डालना, कोई सोचे एक दिन डाल दूंगा और एक दिन में मैं रॉकेट सिंह बनके कम कर दूंगा। तो एक चीज ध्यान रखना, उससे अगर आपने नहीं करके दिया तो फिर आपको समस्या होगी। इससे वजह आप आराम से करो, चाहे दिन में 1 घंटा आप इस पर बिताओ, लेकिन ऐसा करो, सही करो, ठीक है। कितने घंटे काम करोगे आप सामने वाले इंसान के लिए, भाई मैंने 2 घंटे डाल दिए, 2 घंटे कर सकते हैं, ठीक है, ठीक। उसके बाद आप कितनी बार उसे रीचेक कितनी बार करोगे, भाई अगर आपने बेसिक प्लान लिया है तो हम एक बार चेक नहीं करेंगे, बस करके भेज देंगे, ठीक है। आपने स्टैंडर्ड लिया है तो एक बार चलो आपके लिए कर लेंगे रीचेक, और अगर आपने प्रीमियम लिया है तो हम 2 बार चेक कर देंगे, ठीक है। प्राइसिंग क्या है, इसकी प्राइस है $5, इसकी है $15, इसकी है $20। $5 का मतलब है 5 गुणा 80, कितने रुपए, 15 गुणा 80 1200, 20 गुणा 80 1600। तो इनमें से जो इंसान जो प्लान लेगा वो आप काम कर सकते हो, ठीक है, उसके हिसाब से। तो ये आपने सेट कर देना पहले ही। इसके बारे में यहाँ पे और भी लिख सकते हो, मैंने तो बहुत सिंपल लिख दिया, मतलब बहुत सिंपल, कुछ इतना कुछ नहीं। और भी चीजें आप डिस्क्राइब कर सकते हो, ये आपको पहले से ही सोच के चलना पड़ेगा सही से, ठीक है। और जैसे जैसे ये क्लासेस आगे बढ़ती जाएंगी, आप में से यहाँ क्लास लेने के बाद 10 स्टूडेंट्स आएंगे आने वाले समय में, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जो इसको अप्लाई पहला सुनकर समझना और देखना बहुत आसान होता है, उसको जब अप्लाई करने उतरता है तब पता चलता है। किसी के बारे में कोई कुछ भी बोल देता है, सामने वाले इंसान के बारे में आप कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन जब आप अपनी फील्ड पे उतरते हो ना तब पता चलता है भाई ये इंसान कैसे, उसको कैसे झेल रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना प्लान डाल दोगे, जिस भी प्लान से रिलेटेड आप जैसे भी देना चाहो, ठीक। नेक्स्ट करोगे, सेव एंड कंटिन्यू करो आप। अब इसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे दो भाई अपने बारे में, गिग्स के बारे में कि वो गिग्स किस चीज़ के लिए है। तो यहाँ मैंने इस तरीके से कुछ लिख दिया है, ठीक है, वर्चुअल असिस्टेंट। तो मतलब आप भी ऐसे ही लिख दोगे, ठीक है। बाकी आप समझ सकते हो, दूसरों का देखिए कि भाई इसने कैसे लिखा है, मुझे किससे लिखना है। कॉपी पेस्ट मत कर देना, कॉपी पेस्ट करोगे तो नुकसान है, इससे समझ कर लिखना है, ठीक है। तो आप भी दूसरों के क्या कर सकते हो, समझ कर लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट सेव एंड कंटिन्यू करना है। सॉरी, यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू का क्वेश्चन आंसर ऐड करना है, तो वो ऐड कर सकते हो। मतलब कि उससे कुछ क्वेश्चन पूछने आपसे जो आपको सेल कर रहा है कि भाई कहाँ का है, क्या है। तो मैं फिलहाल नहीं कर रहा क्योंकि मुझे कोई क्वेश्चन नहीं पूछना उनसे। नेक्स्ट, अब इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ डाल दिया 50% एडवांस, यानी कि भाई जब मैं काम करूँ तो 50% एडवांस पहले मुझे देना है। उसके बाद में और क्या करना है, डिटेल ऑफ डेटा, जो डेटा के एंट्री करनी है, जो भी करना है उसकी डिटेल देनी है। और 50% यानी कि अगर 1000 रुपये काम तो 500 रुपये पहले मुझे देनी है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू। पता चला आपने मेहनत करी और मिला ही नहीं आपको, ठीक है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, कुछ फोटोज डालने, क्या डालने हैं, फोटोज। अब ये फोटोज बनाने हैं अपने, कुछ ऐसे मतलब अट्रैक्टिव से फोटोज, सामने वाला देख के एकदम भाई काम कराना है तो चीजें कराना है, ठीक है। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, एडिट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे क्लिक करा और मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको एडिट करूँगा। जैसे कि मैंने अभी एक फोटो बना रखा है, आपको दिखा देता हूँ। और ये बनाना बहुत सिंपल है, इसके लिए कोई इतनी बड़ी डिजाइनिंग नहीं सीखनी। ये देखो, एक ये है, ठीक है। मैं आपको इसको मैं बड़ी स्क्रीन पे दिखा देता हूँ कौन सी फोटो डाली है मैंने। 2 फोटो बनाई थी, एक ये है, ठीक, और एक ये थी। लेकिन ये वाली बेकार लग रही थी, सब ये बोल रहे हैं ये अच्छी लग रही है, तो ये मैंने डाल दी ये वाली, ठीक है। ऐसे ही आप 2-3 बना लोगे। बनाओगे कहाँ से, इसके लिए आपको कॉर्नर और फोटोशॉप सीखना पड़ेगा, लेकिन कॉर्नर और फोटोशॉप सबको नहीं आता। इसके लिए सबसे सिंपल एक एप्लीकेशन है जिसको हम कैनवा नाम से जानते हैं, ठीक है। प्ले स्टोर पे आपको मिलेगा, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ।
भाई स्क्रीन क्यों नहीं आ रही उसकी? नाराज हो गया क्या? देखो अभी मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। आजा, अब इसके लिए गाना बजाना पड़ेगा। आजा देखो आ गया। देखो आपको प्ले स्टोर पे मिलेगा कैनवा। ये जो ऐप दिख रहा है ना, ये इस तरीके से कैनवा, ठीक है। कैनवा पे क्लिक करोगे, ये डिजाइनिंग के काम में आता है। जो भी हायर लेवल की डिजाइनिंग फोटोशॉप और यूट्यूब से नहीं करते, यूट्यूब वगैरह से जितने भी लोग डिजाइन करते हैं, ज्यादातर सबकी बहुत ही बेहतर है। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज खरीदना तो खरीद सकते हो, लेकिन बिना खरीदे भी आप अपना काम कर सकते हो। ऑलमोस्ट बहुत कुछ आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। घूम नहीं रहे, ठीक है। रोटेट ऑफ नहीं हमारे हो सकता है घूम नहीं रहा हो, लेकिन सपोज करो मैंने एक ये बनाया था, इस पर मैंने क्लिक किया, लेकिन ये मैंने इसके फोन से नहीं बनाया था, मैंने कंप्यूटर से बनाया था, क्योंकि मुझे कंप्यूटर पे काम करने में कंफर्टेबल रहता है। ये खुलेगा, खुलने के बाद आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो, बना सकते हो, मतलब ऑलमोस्ट कोई भी काम कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से फोटो वगैरह सब कुछ लगा सकते हो। तो ये काम आप क्या कर सकते हो, फोन में कर सकते हो, ठीक। लेकिन मैं आपको इसको पीसी पे करके दिखा रहा हूँ। देखो एक ये बनाया था आपने, ठीक है। मतलब बहुत कुछ बना सकते हो आप यहाँ से। अब ये काम आप उससे कैसे करोगे? तो ये मेरे पास वेबसाइट है कैनवा की यहाँ पे, ठीक है। और ये मेरे पास बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं, जैसे कि एक ये वाला टेम्पलेट है, ऐड अ न्यू पेज मैंने कर दिया, ये वाला सेकंड, ये वाला है, ठीक है। अब मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। सपोज करो मुझे भाई ये है, इसकी तरह एक और ये भी तैयार करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे वो दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले ये फोटो, ठीक है। ये कैनवा की ऑफिशियल वेबसाइट है, जो आप फोन में खोलोगे ना सेम वही खुल जाएगा। आप वो ऐप पे जो काम कर रहे हो सारे काम इस पे हो जाएंगे। बस फर्क ये है कि इसमें बड़ी सी स्क्रीन है, तो सारे आइकन इधर उधर आपको मिल जाएंगे एकदम से। उसमें आपको थोड़ा अंदर जाकर ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ये काम बहुत इजीली कर सकते हो, और यहाँ से बहुत अच्छी डिजाइनिंग आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डिलीट कर दूंगा इस फोटो को। मैंने क्या कर दिया, यहाँ से डिलीट इमेज, ठीक है। इसके बाद यहाँ अपलोड का ऑप्शन आएगा। तो अपलोड में आपको अपनी फोटोज अपलोड करनी है। कैसे? अपलोड फाइल्स पे क्लिक करके यहाँ से जो भी आप फाइल्स अपलोड करना चाहते हो वो आप अपलोड कर सकते हो, ठीक है। अलग अलग चीज़ें जो भी आप अपलोड करना चाहो। फिलहाल के लिए मैं इसे कट कर देता हूँ। मैंने अपनी यही वाली इमेज यहाँ अपलोड कर दी, और इसको इस तरीके से उठा के, देखो अंडू का ऑप्शन यहाँ पर है, मैंने इसको इस तरीके से उठा के यहाँ से ऐसे उठाना है, और इसको मैंने यहाँ डाल दिया, ठीक है। और इस पर डबल क्लिक करके मैं थोड़ा इसको नीचे कर देता हूँ, ठीक। सिंपल है, क्लियर। ये मेरी फोटो फिरदौस मैम ने क्लिक करी थी। अब इसके आगे मैं इसका नाम चेंज करके यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक। अब ऑनलाइन बिजनेस की जगह यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से मैंने डेटा एंट्री का पूरा ये डेटा वाला पार्ट कॉपी करा, ठीक। और सेम यही मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। इसके लिए मैंने बेसिकली डिस्क्रिप्शन पहले ही बना रखा है, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। यहाँ पे मैं जाऊँगा और ड्राइव, क्योंकि मेरे पास लिखने का इतना टाइम नहीं होगा। यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें लिख रखी हैं इसकी, मतलब सब कुछ। क्या चीज़? लेकिन ये आपको खुद से लिखना है, ठीक है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है। जो भी आपको बेटर लगता है वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ मैंने डेटा एंट्री डाल दिया। ये जो एंट्री आ रही है ना, इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ, इसको मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। छोटा बड़ा आप यहाँ से कर सकते हो, छोटा करना चाहो।
देखो भाई, डिज़ाइनिंग का जो काम होता है ना, बहुत शांति के साथ करने का होता है और बहुत संभल के करने का होता है। और एक मज़े की चीज़ आपको बता दूं, कैनवा का भी काम इसी फ्रीलांसिंग पर है। अगर आप कैनवा के अच्छे से सीख जाते हो ना, तो आप दूसरों के लिए चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हो। जैसे कि मैंने अब डाल दिया यहाँ पे डेटा माइनिंग और ये सारी चीज़ें, ठीक है। और इसको हमने कहाँ से, यहाँ से बड़ा कर दिया, इन सबको बड़ा कर दिया। ये किसको दिक्कत हो रही है क्या? किसको? आप हो सकता है कोई पार्ट डिलीट करना चाहो, वो भी कर सकते हो, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं इसको नीचे कर रहा हूँ और इसको मैं यहाँ डालता हूँ। मैंने इसको थोड़ा जूम करा, कंट्रोल प्लस है, ठीक है। देखो इसके अंदर डिज़ाइनिंग करनी मेरे हिसाब से मुझे तो इजी लगा। अब मुझे नहीं पता आप लोगों को कैसा लगेगा। इजी क्यों लगा? क्योंकि कॉरल से तो बहुत इजी लगा, सारी चीज़ें पहले से ही हैं, बस खरीद हो सकती है कुछ टेम्पलेट्स आपको खरीदने ना पड़ जाए, ठीक है। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा, ठीक। देखो जो मेरा डोमेन है वो इस टाइम .com में नहीं है, लेकिन मैं इसको .com में कन्वर्ट कर लूँगा आज या कल में, ठीक है। और तो मैंने हल्का सा थोड़ा और इधर करा, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक एक्सेल का लोगो लगा देता हूँ। ओ भाई साहब, तो घबराना नहीं है, आप कुछ भी करो, ठीक है। ये आ गया, इसको हमने यहाँ ठीक, ज़्यादा भसड़ा नहीं मचानी है इसके अंदर, नॉर्मल सा आपने बनाना है, सिंपल सा। अब देखो मैं इसको क्या करूँगा, डाउनलोड करूँगा। डाउनलोड कहाँ से करना है? ये मेरा पिछला वाला था, ये मेरा ये है, ठीक है। और इसको मैं डाउनलोड, शेयर वाला ऑप्शन आ रहा है, शेयर पे क्लिक करूँगा, यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करना है, और यहाँ से आप सेलेक्ट कर लो कौन से नंबर का करना है। तो मुझे भाई करना है, ये जो करना है तीसरे नंबर करना है, ठीक है। और डन करके मैंने डाउनलोड कर दिया। समय लेगा, देन डाउनलोड हो जाएगा, ठीक।
ये हो गया डाउनलोड, दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। और ये देखो ये हमारा इस तरीके से बन गया, ठीक है, सिंपल था। और इसको आप अपलोड कैसे करोगे, यहाँ गूगल में जाओगे, ये आ गया आपका फ्रीलांसिंग का, ये ब्राउज पे क्लिक करा आपने और यहाँ से आपने वो जो डाउनलोड करा था, कहाँ गया भाई, ये है, इसको मैंने डाउनलोड कर दिया और ये बेचारा तीसरे नंबर का बच जाएगा, इसको भी हम डाल ही देते हैं ऐसे ही, ठीक है। तो मैंने डाल दिया यहाँ से। देन यहाँ पे आप कोई वीडियो डालना चाहते हो तो यहाँ वीडियो डाल सकते हो, जैसे मैंने तो पहले से ही डाल रखी है। वो वीडियो आपकी 50 से 80 MB से ऊपर की नहीं होनी चाहिए वीडियो, मतलब आप लाइव कुछ बोल रहे हो लेकिन बोलना आपको इंग्लिश में, भाई ध्यान रखना। अगर आप कुछ बोल रहे हो तो बोलना आपको इंग्लिश में है, क्योंकि ये जितने भी लोग आपकी प्रोफाइल विजिट करने वाले हैं वो यहाँ का नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आप कुछ बोल के वीडियो बना रहे हो तो बोलना आपको इंग्लिश में है। कोई पीपीटी जो बनी हुई है, पीपीटी पावर पॉइंट जिन लोगों ने सीखी है, पीपीटी पे आप दिखा रहे हो भाई ये पॉइंट्स आपको आते हैं, उसको रिकॉर्डिंग करा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग बिना बोले भी कुछ डाल सकते हो, लेकिन जो पीपीटी पे लिखा हुआ है वो इंग्लिश में होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ऐसा मैंने एक देखा था, कहाँ देखा था वो दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो ये है, मैं आपको इसका दिखा देता हूँ, देखो ये इन्होंने वीडियो में डाल रखी है, देखो। Hello, this is your Skip. I will provide you data entry for research of this type service. Data entry related service. Mainly, I will provide any type of data entry related service. Copy paste, PDF to Excel conversion, product listing, web research. समझ गए। अब ये देखो कितने पैसे कमा चुका है, पता है ये 428 रुपये लेता है, लेकिन कितने पैसे कमा चुका अब तक, इसकी प्रोफाइल में आपको दिखेगा। ये है इसकी प्रोफाइल, आ नहीं रहा है इसमें इस टाइम, अगर आ रहा होता तो मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन बहुत खतरनाक करके इतने पैसे कमाए होंगे अब तक। सर आपने जो वीडियो डाली वो वाली, क्या चीज़? मैंने जो वीडियो डाली मैंने तो क्लास की डाली भाई, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो फिलहाल ये प्ले नहीं हो रहा है, डिलीट करके मैं दोबारा डाल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इस पर क्लिक करा ब्राउज पे और मैं आपको दिखा दूँ मैं कौन सी वीडियो डालूंगा। यहाँ पे मैं जाऊँगा और ये वीडियो मेरे पास ही वाली, बस इतना ही सुनेगा वो, आगे क्या सुनेगा वो। तो ये तो फिलहाल के लिए मैंने डाल दी है, यहाँ पे ओपन करूंगा ये डल जाएगी। 50 MB से ऊपर की वीडियो डालनी है, अगर 50 MB से ऊपर की वीडियो है तो उसको एडिट करके आप कन्वर्ट कर दें, ठीक है। अगर ऐसा जरूरत पड़ता है कि कभी इंग्लिश बोल की वीडियो डालनी पड़ी तो पहले स्क्रिप्ट याद कर लूंगा, उसका बोलूंगा। तो ये बनाने बड़े सिंपल है, ऐसे बनाओ कि सामने मतलब लगे कि हाँ भाई कुछ प्रोफेशनल सी चीज आपने बनाई है, ठीक है। तो आपने जो नेक्स्ट सेंटेंस में करना है कि अपने कम से कम ऐसे डेटा एंट्री नहीं, आपने मतलब ये डेटा एंट्री वाला डिजाइन करो, ठीक है। अपनी वीडियो बना के रेडी रखो, ठीक। अगर आपको ढंग से जनरेट करनी है इनकम तब, ठीक है। और अब देखो सर्टिफिकेट्स कहाँ डालने हैं, आपने नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ डालने हैं अपने सर्टिफिकेट्स, ये मैंने पहले ही डाल रखे हैं। एक बार और डाल के दिखा देता हूँ, मैंने इसको डिलीट कर दिया यहाँ से। कैसे करना है, ये जो है ना ब्राउज का ऑप्शन, इस पर क्लिक करा और यहाँ से मैं अपने सर्टिफिकेट्स वाले उसमें पहुँच जाता हूँ। तो कहाँ पर है भाई सर्टिफिकेट्स, PDF डालनी है बेसिकली। यहाँ पे मैंने इसको फोटो में कन्वर्ट कर लिया था, तो आपने PDF डालनी है। मेरे पास पहली PDF है मेरी, ठीक, और इस पर मैंने क्लिक करा, ये मेरे पास दूसरी PDF है, ठीक है। और तीसरी का भी ऑप्शन आ जाएगा जैसे जैसे आपकी प्रोफाइल आगे बढ़ेगी, ठीक है। क्लियर हुआ? अब ये मेरी वीडियो अभी अपलोड हो गई है, होने के बाद फिर आपसे सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। फिर आप में से पैन कार्ड कितने लोगों के पास है? पैन कार्ड, जिसके पास पैन कार्ड नहीं है वो फटाक से पैन कार्ड अप्लाई करवा दे अपना, क्योंकि भाई अगर आप चाहते हो कि पेमेंट रिसीव करो तो आपके पास पैन कार्ड चाहिए। सर मैम मेरा वॉलेट लेकर आना। 200 रुपये जाएंगे, 200 रुपये जाएंगे। पैन कार्ड ही चाहिए, आधार कार्ड नहीं चाहिए, ध्यान रखिए। क्योंकि अभी एक चीज और आएगी, मैं आपको दिखा दूं, टैक्स फॉर्म भरने के लिए आएगा।
तरीके का पैन कार्ड होता है। ऐसा पैन कार्ड होगा। और देखो पैन कार्ड जो बनता है मैं बता दूं, पैन कार्ड पे आपका एक नंबर होता है और हर बैंक में जहां भी आप जाओगे ना अकाउंट खुलवा लिए, बैंक में जिसका अकाउंट नहीं हो बैंक में अकाउंट खुलवा लें, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको अपना खुद का लगाना है, मम्मी पापा का है उसको भी लगा सकते हो आप, लेकिन फिर उन्हीं के अकाउंट में आपको अटैच होगा। देखो इस तरीके का पैन कार्ड आपका बनेगा, ठीक, और इस पे नंबर होता है। तो अभी जो टैक्स फॉर्म आएगा भरने के लिए वो मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें पैन कार्ड का नंबर डलेगा। जीएसटी रजिस्ट्रेशन की आपको जरूरत नहीं है, अगर है किसी के पास तो डाल भाई, नहीं जब आप पेमेंट रिसीव करोगे तो हो सकता है तब एटीएम की जरूरत पड़े। पैन कार्ड में भी कहीं नहीं कोई एज नहीं होनी चाहिए, बन जाएगा। बस अगर आप 18 साल से कम है तो फोटो नहीं आएगा और फिर क्यूआर बन जाएगा। 18 साल से ज्यादा भी हो तो फोटो बनकर आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि 18 साल वाले ही बना सकते हैं। सर श्रीनाथ बोले वीडियो अपलोड करना कंपलसरी है? देखो सिंपल है, अगर आप वीडियो अपलोड करोगे और सामने वाला आपको देख पा रहा है और आप उसे कन्विंस कर पा रहे हो तो आपको जाहिर सी बात है काम ज्यादा मिलेगा। मैं भी करूँगा, ठीक है। और मैंने एक स्टार्टिंग में बात बोली थी कि 30% आपको सेंटर को देना पड़ेगा, तो मैं मजाक कर रहा था। वो तो मैं देख रहा था कि आप लोगों के अंदर से क्या रिएक्शन आएगा। देखो वीडियो डल चुकी है, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। दिखा रहा है ना 50 MB से ऊपर की वीडियो आप नहीं डाल सकते, इस चीज का ध्यान रखना। अगर MB ज्यादा है तो उसे कम कर लेना। कम कैसे करते हैं सीख लेना बाद में। 75 सेकंड वेट करना पड़ेगा, ये चेक करेगा इस वीडियो के अंदर कोई खून खराब होता है, वायलेंस वाली चीज तो नहीं है, कोई खतरनाक चीज है क्या? क्यों खतरनाक? जब कोई देखता है वीडियो कहता है भाई इतनी भीड़ कहां है। अच्छा दूसरी जगह दिखाई समझाया तो अपनी अकाउंट्स और उस पर एक चीजें डाल के तैयार करनी है, अकाउंट्स को बेहतर करना है। देन उसके बाद जब को काम मिलेगा तब उसको करना है, समझे? तब उस काम को बिल्कुल मतलब से करके दे दोगे ना तो फिर आपका अकाउंट धीरे 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 ऊपर पहुंचेगा, फिर पेमेंट आनी शुरू हो जाएगी। और इस यहाँ पर जो पेमेंट आएगी उसको सीधे आप अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन आपको यूएस टैक्स गवर्नमेंट का फॉर्म भरना पड़ेगा। जो टैक्स फॉर्म होता है सारे यूट्यूबर्स को ही भरना पड़ता है और इस पर भी आएगा आपका, ठीक है। तो वो टैक्स फॉर्म भरना पड़ेगा, मतलब कि आप टैक्स पे करोगे, वो खुद बताएगा कितना, देखना वहाँ पे। यूनाइटेड स्टेट नहीं हो और गल्फ कंट्री होगी, गल्फ कंट्री से अगर डेटा एंट्री का काम है फिर उसकी टैक्स देखो डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री। यूएस वाले इतना काम यूएस से यहाँ पे क्यों मिल जाएगा आपको, क्योंकि वहाँ पे ना टाइम नहीं है, समझ रहे हो। और इंडिया के लोग ना ये जो $5 $6 $7 देख रहे हो, फेल्ड हो गई भाई हमारी वीडियो, कुछ एरर आ गई, इनकी नजर लग गई है, अच्छी खासी वीडियो डल गई थी। अच्छी खासी हो गई, तुमने नजर पड़ी। नहीं आप लोग ये वीडियो नहीं, ये जो सेक्शन बी वाले यहाँ बैठे हैं उनकी जब काउंसलिंग क्लास हुई थी बहुत पहले, उसकी वीडियो गर्मी में जब मैं अंदर आता ना काउंसलिंग क्लास में, सेक्शन विभाग को जाता था, पूरी शर्ट पहन रखी थी और पूरी देखते हुए बाहर जाता था।
पसीने टॉप 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 शर्ट से टप टप वगैरह। कितनी खतरनाक गर्मी होती थी, बहुत खतरनाक। और लगातार 3 दिन क्लास लेने के बाद 14 दिन आवाज बिल्कुल खत्म, डेड एकदम निकल रही सुबह से लेके शाम तक 6 बैच थे, यानी कि 6 12 और 12 और 6 कितने हो गए, 12 और 6 18 बैच। 18 बैच में पीछे तक स्टूडेंट्स भरे पड़े हैं और आपको इतना चिल्ला के बोलना है कि हर एक के कान में आवाज पहुंचनी चाहिए। मैं कोई पीछे आया हुआ है, ठीक है? तो कितनी एनर्जी लगती है पता है? और किसी भी क्लास में ये फील ना हो कि भाई सामने वाला इंसान एकदम थक चुका है, क्योंकि भाई जो सामने वाले बैठे हैं वो थोड़ी ना थके हैं, हम थके हैं। ना पता उसको तो मतलब इस चीज से होगा, मान लो आपकी क्लास इमरजेंसी में कैंसिल हो जाती किसी वजह से, तो आपको इस बात से मतलब नहीं था क्लास क्यों कैंसिल हुई है, आपको ये चीज समझ में आता है क्लास पागल बना दिया और देखो अब डल चुकी है ये, ठीक है? और अब मैं क्या करूंगा, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपके सामने वो किया गया टेक्स्ट प्रोसेस का फॉर्म आ गया। इसको मैं भर देता पहले ही, लेकिन मैंने कहा कि मैं आप लोगों के सामने भरूंगा, तो मैं यहाँ पे नाम डाल दूंगा अपना। कोई भी इसमें फेक चीज़ें नहीं चलेंगी, एक्चुअल में ये बहुत लीगल अकाउंट है, इस चीज़ का ध्यान रखना। हाँ, पापा मम्मी का नाम डाल सकते हो बेसिकली। इंडिया डाल दिया मैंने, शांत हो जाओ भाई। और यहां से मैंने क्या कह रहा हूँ, बिहार बिहार का कौन है भाई? अभी पूछ रहा है कि आप सिटीजन्स हैं, मैंने कहा यस। फिर ये पूछ रहा है क्या जीएसटी नंबर है, मैंने कहा नो। फिर ये पूछ रहा है पैन नंबर, भाई पैन नंबर डाल देते हैं, हमारा पैन नंबर है। जिसकी आवाज़ आई ना भगा दूंगा उसको। अभी गुस्सा मेरा देखा नहीं है किसी ने, और जिसने देख लिया वो दोबारा यही कहेगा कि गुस्सा नहीं दिखाना सर। मैं कोशिश करता हूँ कि गुस्सा ना करूँ, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं गुस्सा करूँगा तो फिर वो एक चीज़ नहीं होती, उसका पूरा इतिहास खुलता है फिर पीछे तक का। सक्सेसफुली सेव, ठीक है? और अब मैं इसको रीलोड करूंगा। पब्लिश गिग, जैसे ही मैं पब्लिश गिग करूंगा अभी पब्लिश हो चुकी है, देखो सब कुछ पब्लिश हो चुका है। अब ये लोगों को दिखना शुरू हो जाएगी और लोग मुझे काम देंगे, और मेरे पास काम करने का टाइम नहीं होगा, तो फिर मैं आपको किसी को दे दूंगा। और ये लिंक है हमारा, देखो ये लिंक है, इसको जब मैं कॉपी करूंगा ना, कॉपी करा मैंने, और ये देखो ये आ गई हमारी गिग, ये इस तरीके से। हंस क्यों रहे हो भाई? ठीक, ये आ गया। इसके बारे में अबाउट क्या लिखा था, कौन से टूल्स का हम इस्तेमाल करेंगे, उसके कितना पैसा हम लेने वाले हैं, वही देखो। कौन इनरोल करेगा अपने से, बेसिक स्टैंडर्ड प्रीमियम सेलेक्ट करके वो जैसे करेगा पेमेंट तक पहुंचेगी, ठीक है? कितने दिन में हम उसका करेंगे, और 2 घंटे काम करेंगे। कंटिन्यू पे जैसे क्लिक करेगा यानी कि आपका प्रोडक्ट बाय खरीद रहा है, ठीक है? क्लियर हुआ? स्टैंडर्ड में जाके प्रीमियम में जाके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकता है। तो आपने क्या करना है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें डालनी है, एकदम हार्ड वर्कर, ये वो एक्सपर्ट, डेटा एक्सपर्ट, 4 साल का नहीं 2 साल का एक्सपीरियंस डालना बस, ठीक है? वो डाउट में आ जाएगा 4 साल का एक्सपीरियंस, प्रोफाइल तो नहीं दिख रही है।
मैसेज करना है या कुछ क्वेरी पूछनी है तो यहाँ पे ऑनलाइन आपसे सामने वाला इंसान मैसेज करके पूछ सकता है, लेकिन बात इंग्लिश में करेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। क्लियर हुआ? शेयर योर गिग, इस पर क्लिक करोगे तो आप अपने गिग को शेयर कर सकते हो इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे, अलग अलग जगह पे, ठीक है। लेकिन जाहिर सी बात है आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपके यार दोस्त मोहल्ले के लोग होंगे, कोई फॉरेनर तो होगा नहीं जो देखेगा, तो शेयर हम करेंगे नहीं, ठीक है। तो अब ये पब्लिश हो चुका है। अब अगर आप देखोगे ना यहाँ पर, तो बैक करता हूँ ज़रा मैं, इस जगह पे कहीं ना कहीं मेरा आ रहा होगा इसमें, ठीक है। और जाहिर सी बात है मैं आपको बता दूँ, पहले वही लोग आएंगे जो कई साल पुराने हैं, बाकी लोग बाद में आएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। काफ़ी लोग, हम लोग तब आएंगे जब आप अपने काम कर करके बेहतर करोगे अपने आप को। लेकिन सामने वाला इंसान जब ये स्क्रॉल कर करके देखेगा इस तरीके से, या फिर बाकी चीज़ों को स्क्रॉल कर करके देखेगा, तो आपको कहीं ना कहीं उसे वो चीज़ शो होगी, ठीक है। और जो नई वो होती है ना, उसको बूस्ट मिलता है यहाँ से, ताकि वो जल्दी जल्दी करे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा आपका सब कुछ। क्लियर? तो इस तरीके से आप अपनी कोई भी गिग जो होती है उसको वो कर सकते हो, क्या कर सकते हो, डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गई होगी हमारे पास। फाइवर पे हम पहुँचते हैं, यहाँ से डैशबोर्ड पे मैंने क्लिक करा, अब मेरा सब कुछ डल चुका है, ठीक। ये देखो ट्विटर पे अगर मैं क्लिक करूंगा, ये ट्विटर अकाउंट आ रहा है, जब भी मेरी प्रोफाइल पे कोई विजिट करेगा ट्विटर पे आ जाएगा, देन फेसबुक पे भी आ सकता है, ठीक है। जितने ऑर्डर आप डिलीवर करते रहोगे यहाँ पे वो ऑर्डर भी आते रहेंगे आपके पास। पोस्ट रिक्वेस्ट भी आपसे पूछ रहा है, अगर आप कुछ पोस्ट वगैरह करते हो, जितना आप इस पर एक्टिव रहोगे, सिंपल सी चीज़ है, आपको उतनी जल्दी ग्रोथ मिलेगी। और जितनी जल्दी आप ग्रोथ चाहते हो उतना अच्छा आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा, उतना अच्छा बनाना पड़ेगा, ठीक है। कर लोगे ना? बहुत सिंपल है। देखो लोगो डिजाइनिंग का है, अभी मैं एक गिग डालूंगा इसमें, लोगो मतलब हर चीज़ की मैं एक डाल दूंगा, जो जो आपको आता है वो सब डाल सकते हो। लोगो डिजाइनिंग ये वो जितना भी चीज़ आता है सब डाल दूंगा, ठीक है। तो बना देना ना, बहुत सारी एप्लीकेशन पड़ी है मार्केट में, ठीक है। तो जो आपको आता है, ये नहीं कि आप कुछ भी जो आपको आता है, ठीक है, वो डालना, वरना अगर वो खराब रिव्यू देके चला गया ना तो उसकी प्रोफाइल डाउनलोड चली जाएगी, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। और अगर सामने वाला अच्छा रिव्यू देता है तो आपकी प्रोफाइल अप और अप होगी, ठीक। प्रोफाइल पे आपने क्लिक करा और अब देखो, अब ये इस तरीके से आने लगी, स्टैंडर्ड $5 अवेलेबल, समझ रहे हो आप। यहाँ कैटेगरी ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। ये एक पहली वेबसाइट है जो मैंने आपको दिखाया है, ठीक है। अब देखो मैं सर्च करूँ ना fiverr.com/AK*club, तो ये मेरा आ जाएगा प्रोफाइल, ठीक है। और मेरे हिसाब से अगर मैं गूगल पे सर्च करूँ, इससे ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ है, लेकिन 15 दिन बाद अगर मैं गूगल पे खाली AK*club लिखूँगा तो इसको भी शो होना शुरू हो जाएगा। ये देखो रिजल्ट पे कितने फॉलोवर्स हैं मेरे, 21.5 के फॉलोवर्स रिजल्ट पे। आना शुरू हो जाएगा, मतलब जल्दी आएगा यहाँ पे भी, ठीक है। तो इसे करो और डिज़ाइन अपने तैयार करो,
जो जो चीज़ें आपको आती हैं, जैसे कुछ लोग कॉरल सीख चुके हैं, तो कॉरल के अपने बना के रख लो, ये डेटा एंट्री के बना के रख लो, और टाइपिंग के बना के रख लो, ठीक है, कॉपी पेस्ट वाली बना के रख लो, ठीक, और अपनी अलग कॉपी बना लो और उसमें लिस्ट बनाकर फिर काम करो, ठीक है। और फिर ये डिजाइनिंग जब आपके रेडी हो जाएंगे, देन उसके बाद आप अपना अकाउंट बनाओ और डालो, और ये चीज़ सोचो कि आपको लिखना क्या है, ठीक है। ये चीज़ अगर आपके समझ में आ गई, फिर जब आपको पास इतना काम मिलेगा तो फिर आपको संभाला नहीं जाएगा, आपस में आप डिस्ट्रीब्यूट करके भी करोगे ना, तो भी इतना पैसा कमा लोगे कि तो मजा आ गया। समझ गए? पैन कार्ड जिसका नहीं है, अगर आपको आने वाले टाइम में ऑनलाइन कुछ वर्क करना है तो भाई पैन कार्ड तो चाहिए ही चाहिए। जब काम आएगा उस काम के कैटेगरी के हिसाब से मैं आपको एक्सेल की वो टेम्पलेट दिलवा दूंगा, ठीक है। और जो लोग एक्सेल पढ़ेंगे आने वाले टाइम में, सोच लें कि एक्सेल, मैं थोड़ा एक्सेल का वो कर देता हूँ। देखो जरा, एक्सेल से ये एक्सेल में ही बनाया है, ठीक है, देख रहे हो आप, एक्सेल में ही बनाया हुआ है। जैसे ये 1600 है यहाँ पे, अब मान लो इसकी जगह मैं डिलीट करके खाली 600 कर दूँ तो देखो 600 के हिसाब से चेंजेस हो गई इसके अंदर, और यहाँ भी, समझ रहे हो? क्लियर हो रहा है? तो ये आपस में कनेक्शन है। देखो इसमें इधर ये पूरी लिस्ट आ जाएगी इसकी, फिर इधर समरी आ जाएगी, समझ रहे हो? तो ये बहुत, तो एक्चुअल में बहुत बड़ा जॉब तो आप करना भूल ही जाओगे। तो सर जॉब क्या होती है, अगर आप इस पर ढंग से आ गए तो समझ में, एक इंसान है जो इससे 1 लाख रुपए महीने में कमाता है, समझ में, उसका नाम नहीं पता, लेकिन जिस शख्स ने मुझे बोला था कि सर डेटा एंट्री के बारे में बताओ जरा मुझे कि क्या ये भी होता है कोई काम, मैंने कहा हाँ बिल्कुल होता है, आज से करीब 1 महीना पहले। तो कह रहा सर हमारा दोस्त इस तरीके से काम कर रहा है, वो 1 से 1.5 लाख रुपये कमाता है, बिल्कुल कमा रहा होगा, वहाँ से ऐसा हो जाता है। फिर मैंने देखा रिसर्च में, जब मैंने प्रोफाइल खोली लोगों की, मैंने कहा वहाँ तो पहले से भी ज़्यादा लोग कमाना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि आज से 3 साल पहले बोला था मैंने वो, ठीक है। तो फिर मैंने कहा भाई वो चीज़ आप लोगों को बतानी चाहिए, तो उनकी वजह से फिर मैंने क्लास स्टार्ट करी ताकि ये चीज़ आप लोगों तक पहुँच सके और आपको भी इस बारे में पता चल सके, वरना आप लोगों की क्लास लेने की होती है, ठीक है।